क्या आपकी पेरेंटिंग दरअसल पेरेंटिंग है? क्या एज अ पेरेंट आप अपना रोल निभाने में कामयाब हो रहे हैं? बच्चों की बिहेवियरल प्रॉब्लम्स और स्कूल प्रॉब्लम्स बावजूद कोशिश के हल नहीं हो पा रहे हैं? वेलकम टू द रेडियो प्लैनेट। आई एम नूर, होस्ट फॉर टुडेज एपिसोड। पॉजिटिव पेरेंटिंग मौजूदा दौर में बहुत अहम है और इसके बेहतरीन नताइज और फ़ायदे हैं। बच्चों से मोहब्बत भरा बर्ताव, रहमदिली, बच्चों को इज्जत देना, ये इसमें शामिल है। ये बच्चों को गाइडेंस देता है उस सिमत जिस सिमत बेहतरी है। हौसला अफजाई करना, दीगर तालीमात देना वगैरह काम पॉजिटिव पेरेंटिंग के ज़मरे में आता है। ये पेरेंटिंग मदद करती है बच्चों को ये मैसेज समझने में कि यू आर लव्ड, यू आर गुड, यू मैटर। बहुत सारे रिसर्चेस मौजूद है जिससे पॉजिटिव पेरेंटिंग के पावर का रिजल्ट सामने आया है। जैसे कि रिसर्च ये बताते हैं कि बच्चों की स्कूल की परफॉर्मेंस, बर्ताव, मेंटल हेल्थ पॉजिटिव पेरेंटिंग से बहुत बेहतर हो सकती है। न्यूरो साइंटिस्ट का ये मानना है कि पॉजिटिव पेरेंटिंग दिमाग के बेहतरीन कारकर्दगी अंजाम देती है, बच्चों के जज्बात और एहसासात को निखारती है। खास तौर पर टीन्स पर इसका बहुत ही अच्छा असर पड़ता है। हार्वर्ड के साइंटिस्ट के एक रिसर्च के मुताबिक पॉजिटिव पेरेंटिंग एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट है जिसमें खास तौर पर अडल्टहुड, नौजवानी में इंसान खुशी और जहनी व जिस्मानी तौर पर सेहतमंद रहता है। वो रिश्तों को बेहतर तवाज़ुन देने में कामयाब साबित होता है। अब हम देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स ऐसे कौन से तरीके हैं या ऐसे कौन से स्किल्स हैं जो हमको पॉजिटिव पेरेंटिंग में हेल्प कर सकते हैं। 5 ways टू प्रोवाइड पॉजिटिव पेरेंटिंग। ये ऐसे तरीके हैं जो बहुत आसानी से हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अंजाम दे सकते हैं। ये तरीके बहुत कामयाबी के साथ हमारे बच्चों के डेवलपमेंट में हेल्प कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, प्रेज, लव व्हाट दे डू। बच्चों को उनकी छोटी छोटी कामयाबी और कामों पर प्रेज करने से, उनकी तारीफ करने से उनकी सेल्फ स्टीम बढ़ती है और सेल्फ कंसेप्ट उनका क्लियर होता है। बच्चों के बर्ताव को जब आप सराहेंगे, रिवॉर्ड देंगे, उसी लम्हे बच्चों को ये एहसास होता है कि हमें इसी तरह से बिहेव करना चाहिए जिस तरह से हमें रिवॉर्ड मिल रहा है। और हम पेरेंट्स अपनी एक्सपेक्टेशन, तवक्को के मुताबिक बच्चों को ग्रो करता देखेंगे। मिसाल के तौर पर सिर्फ गुड जॉब के बजाय कहिए गुड जॉब, गुड जॉब, मुझे यकीन था कि आप बहुत अच्छे से कर लोगे। बड़े अचीवमेंट के साथ बेबी स्टेप्स पर भी हमें प्रेज करना बहुत ज़रूरी है। हमारी मुस्कुराहट, पेट थपथपाना, एक हग, हाई फाइव देना, ये हमारे प्रेस को बेहतर बना सकता है। नंबर 2, रिफ्लेक्शन, यानी कि से व्हाट दे से। रिफ्लेक्शन बच्चों पर ये जाहिर करता है कि हम उन पर अटेंशन दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चे कह रहे हैं कि प्रीटी फ्लावर, तो हम उनके साथ कहें सच अ प्रीटी फ्लावर। इससे बच्चों को हौसला अफजाई मिलती है, वो कम्युनिकेट अच्छा करते हैं और वो अपने थॉट्स शेयर करने में हमसे फ्री होने लगते हैं। बजाय कोई सवाल करने के, आपका रिफ्लेक्शन करने की आदत से बच्चों को एक्सप्रेशन यानी कि इजहार करने की तरफ उनको मोटिवेशन मिलता है और हमें बच्चों की तरबियत करने में मदद मिलती है। बच्चों के जहन में, उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है, इससे हम वाकिफ होते हैं। ये एक बेहतरीन टूल है जो बच्चों की लैंग्वेज को डेवलप कर सकता है। नेक्स्ट चीज, इमिटेशन, यानी कि डू व्हाट दे डू। जो बच्चे करते हैं वो हम करें। इससे मुराद ये है कि उसी अंदाज में खेले और हंसे जिस तरह से बच्चा कर रहा है। इससे बच्चों को लगता है कि वो अपने पेरेंट्स के लिए बहुत अहम है। पेरेंट्स की तरफ से ये पैगाम बच्चों में जाता है कि व्हाट यू आर डूइंग इज इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट एंड आई वांट टू डू इट टू। जो आप कर रहे हो बच्चों, ये बहुत दिलचस्प है, बहुत अहम है और हमें भी आपके साथ ये काम करना है। इमिटेशन बच्चों की लेवल तक आपको ले जाता है और हम बच्चों की जगह खुद पहुंचकर उनको समझ सकते हैं। अडल्ट जब बच्चों को इमिटेट करते हैं तो बच्चों को भी बड़ों के साथ इमिटेट करना अच्छा लगता है। और इमिटेट करना यानी कि अपने पेरेंट्स को देखकर सेम उसी तरह की एक्टिविटीज करना, उसी तरह का बिहेवियर करना, ये सोशल एक्सचेंज को प्रैक्टिस करने में हेल्प करता है, जिससे आसानी से हम पेरेंट्स आला वैल्यूज को अपने बच्चों में ट्रांसफर कर सकते हैं। 4th, डिस्क्रिप्शन, से व्हाट दे डू। बच्चा क्या कर रहा है उसे डिस्क्राइब करे। जैसे स्पोर्ट्स में जो प्लेयर्स खेलते हैं उसी के साथ साथ कमेंट्री करने वाला उनकी हर एक्शन को एक्सप्लेन करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ड्राइंग कर रहा है तो हम उसमें एक इजाफी जुमला उसके साथ बैठकर ये कह सकते हैं
यू आर ड्रॉइंग ब्यूटीफुल ग्रीन ट्री। इससे बच्चों पर जाहिर होता है कि आपकी तवज्जो डिवाइड नहीं है, आपका अटेंशन उनकी तरफ है, आप अपने कामों के दरमियान भी उनकी परवाह करते हैं। ये बहुत बड़ी सेल्फ स्टीम का काम करती है। बच्चे अपने टास्क पर फोकस हो जाते हैं, चाहे वो ड्राइंग हो, स्टडीज हो। बच्चों को आसानी से होमवर्क करने में ये टूल बहुत अहम रोल अदा करता है। 5th, एंजॉयमेंट, यानी कि शो वार्मथ एंड एंथुजियाज्म। एंजॉयमेंट दरअसल एक्सप्रेशन ऑफ वार्मथ का नाम है। ये हमारे एक्शंस और अल्फाज में मौजूद पॉजिटिविटी को जाहिर करता है, खास तौर पर तब जब वो खेलते हैं। और ये हमारा बॉन्ड बच्चों से बेहतरीन करने का आसान तरीका है। हमारा चेयरफुल रहना बच्चों के बिहेवियर में पॉजिटिविटी को मजबूत करता है। हम अपनी बॉडी से भी एंजॉयमेंट को जाहिर कर सकते हैं, जैसे कि मुस्कुराहट, आई कॉन्टैक्ट, हग्स, पुट योर आर्म अराउंड योर चाइल्ड, रब योर चाइल्ड बैक, बच्चों की हौसला अफजाई करें, पीठ थपथपाएं, एनिमेटेड वॉइस विद के, जिस तरह से बच्चे आवाजें कर रहे हैं उस तरह से हम उनके साथ आवाज करें, लाफ टुगेदर से। बच्चों की सोशल स्किल्स और मैनर्स पर असर होगा। जिस तरह से 5 वेज ऑफ पॉजिटिव पेरेंटिंग मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किए हैं, वेज दरअसल 5 है, लेकिन इसके जो फायदे हैं, जो रिजल्ट्स है, जो बेनिफिट्स है, वो बहुत ज़्यादा है। जैसे बच्चों में काइंडनेस, कॉम्प्रोमाइजिंग, डूइंग थिंग्स फॉर अदर्स, हेल्पिंग, मेकिंग आई कॉन्टैक्ट बिफोर टॉकिंग, से प्लीज, थैंक यू, शेयरिंग, नाइस वर्ड्स का यूज ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसके अलावा सेल्फ कंट्रोल स्किल्स पर भी इसका असर पड़ेगा, जैसे कि बच्चे केयरफुल हो जाएंगे, जेंटल बिहेव करेंगे। इसके अलावा स्कूल और लर्निंग स्किल्स में भी उनके डेवलपमेंट होगा, जैसे कि कॉन्सेंट्रेटिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, फ्लेक्सिबल थिंकिंग, फोकसिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, हार्ड वर्किंग, वर्किंग इंडिपेंडेंटली, लिसनिंग एंड ओबेइंग स्किल्स भी बच्चों के अंदर परवान चढ़ेंगी अगर आप पॉजिटिव पेरेंटिंग करेंगे। उससे ये होगा कि हमारी तरफ से कहा जाने वाला नो को बच्चे एक्सेप्ट करेंगे। दे विल स्टार्ट आस्किंग परमिशंस, डूइंग थिंग राइट अवे, डू व्हाट फील्स राइट फॉर योर फैमिली। आप तमाम लिसनर्स से मैं ये कहना चाहूँगी कि डू व्हाट फील्स राइट फॉर योर फैमिली। जो आपको अच्छा लगता है अपनी फैमिली और अपने बच्चों की भलाई के लिए, वो आप करें अपनी तमाम तरह सलाहियतों के साथ। और ख़ुद को प्रेज़ करना ना भूलें। पेरेंटिंग दरअसल आसान काम नहीं है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। अपने आप पर सबसे पहले तवज्जो दे, खुद को थपथपाए, खुद को रिवॉर्ड दे, ये बहुत अहम है। एज अ पेरेंट हमें अपनी जिम्मेदारी को लेकर इंसाफ करना होगा। हमारा सरमाया हमारी औलादें हैं। ये सरमाया कितना कीमती है, उन लोगों से हम दरियाफ्त करें जो औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं। हम होम मेकर्स, हम माओ की अव्वल तरजीह बच्चे होने चाहिए। उनकी सफाई, खाना, स्कूल, पढ़ाई के अलावा भी कई चीजें हैं जो चीख चीख कर हमसे तवज्जो का मुतालबा कर रही है। अगर हम ज्वाइंट फैमिली में हैं या हम ज्वाइंट फैमिली में नहीं है, तब भी सबसे ज्यादा हम रिश्तों को बैलेंस करने की कोशिश करें और उसी दरमियान सबसे पहली तरजीह जो हमारे अपने बच्चे हैं उनको हम फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखें। हमेशा हो सकता है कि कोई जमीन आपके नाम पर हो, कोई सोने के जेवरात, हीरे रुपये, शोहरत, ये सारी चीजें हो आपके पास, लेकिन दरअसल ये दौलत नहीं है। ये तो हमारे नफ्स की ख्वाहिशें है। हमारी दौलत हमारी औलाद, हमारे बच्चे हैं। इस दौलत को निखारना, उसे महफूज रखना, उसका सही इस्तेमाल करना हमारा फर्ज है। अगर हम रीत रस्मों को बहुत अहमियत देते हैं, अगर हम शो ऑफ करने में बहुत ज्यादा हम वक्त डाल रहे हैं, अगर हम बच्चों को आला वैल्यूज सिखाने के बजाय उनके निगेटिव बिहेवियर पर चुप साधे बैठे हैं, अगर हमारा जुनून सहेलियां हैं, जॉब है, मायका और ससुराल के लोग हमारे लिए अगर बच्चों से ज्यादा अहम है, और अगर हम में से कोई फैशन और पार्टीज के नाम पर खुद को हाईलाइट करने में लगा है, तो यकीन जानिए कि बहुत बड़ी बर्बादी ताक लगाए हमारे घरों के दरवाजों पर बैठ गई है। बस अंदर घुसने की देर है और हमारा रब हम पर नजरें जमाए बैठा है, जो यकीनन औलाद जैसी नेमत पर हमसे सवाल करेगा। हमारे रब से हमारी मुलाकात तो यकीनी है, तो बेहतर है कि मैं और आप अगले लम्हे से अपने रब से मिलने की तैयारी करें और अपनी औलाद की तरबियत में खुद को एक्टिव कर ले। दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर टुडेज एपिसोड। शुक्रिया।